ये एक्चुअली जो हाल ही में जो दुखद घटना हुई, एक हमारे वरिष्ठ साथी जो बहुत ही अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इंडिया में उनका नाम था, उनकी अचानक डेथ से हम लोग बड़े सदमे में रहे। और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ह्यूमन बॉडी इज सेम, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो पब्लिक का कोई भी किसी भी और प्रोफेशन में है। ह्यूमन बॉडी में बीमारियां सभी को, कोई भी किसी को कोई भी बीमारी हो सकती है। हार्ट स्पेशलिस्ट को भी हार्ट की बीमारी हो सकती है। उसका जो सडन डेथ का जो कारण होता है वो हार्ट अटैक में, वो ये होता है कि हार्ट के प्रैक्टिकली 16% लोग जो हैं हार्ट अटैक में, उनको एक तो 60% लोगों में, 50-60% लोगों को कोई सिम्टम नहीं आते। पहला सिम्टम ही हार्ट अटैक का सडन डेथ होती है। तो किसी आदमी को, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे दूसरा प्रोफेशन का हो, उसको जब कोई लक्षण ही महसूस नहीं होगा अपनी बॉडी में, जब उसको कोई एहसास ही नहीं होगा अपने बॉडी के बारे में या हार्ट के बारे में, और सडनली उसको हार्ट अटैक हो जाएगा, तो 16% में तो कोई भी आ सकता है जिसकी सडन डेथ हो सकती है। क्योंकि हार्ट अटैक जब है ही साइलेंट, उससे पहले जो ब्लॉक बना है, 40% लोगों को तो चलने में भी हार्ट पेन नहीं होता चेस्ट का। तो क्योंकि ये साइलेंट नेचर की डिजीज है, इसलिए सभी लोगों को मैं ये चाहे वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो दूसरे प्रोफेशन में हैं, कि वो इस बात को रियलाइज करें कि ये जो हार्ट की बीमारी के जितने रिस्क फैक्टर हैं, वो तो आई एम श्योर कि हार्ट स्पेशलिस्ट जो हैं अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप एज है और आपके जीन्स है, उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हार्ट की बीमारी के चांसेस बढ़ते हैं। पर्टिकुलरली अगर आपको डायबिटीज के जीन्स हैं, आपको मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज है, या ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है, या आपके कोलेस्ट्रॉल्स हाई हैं, और ये सारी चीज़ों के अलावा स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। ये सारी, और स्ट्रेस जो है वो तो कार्डियोलॉजिस्ट को भी हो सकता है, स्ट्रेस लाइफ का। और उसके अलावा जो पीछे कोविड की इन्फेक्शन हुई, उससे हार्ट की नसों में लो ग्रेड सी इन्फ्लेमेशन कई लोगों के हुई, जिसमें सडनली क्लॉट बन जाते हैं।